My name is Priyabrat Mishra and you all are watching me on your favorite channel Ulta Soch. ଭୋକିଲା ରୁହନ୍ତୁ ବୋକା ହୁଅନ୍ତୁ ଶୁଣି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଜବସା ଲାଗୁଥିବ ରାଇଟ୍ ସୋ ୟୁ ୱୋଣ୍ଟ ବିଲିଭ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ବି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଟପିକ୍ ଆଜି ହେଉଛି ସବୁଠୁ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ସବୁଠୁ ଇନ୍ସପାରେସନାଲ୍ ଆଉ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଟପିକ୍ ମାଇ ଡିୟର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍. Stay Hungry, Stay Foolish by Steve Jobs. My dear friend, Steve Jobs शताब्दीर महानायक कौन करिचंती से इनोवेशन करिचंती. आज आपण मन जो मोबाइल धरुचंती आगुरु से मोबाइल यूज होतला खाली कथा हेबा पई आज किंतु से मोबाइल आपण सब किछि जदी करि परचंती कोनसे ना कोन जगह रे एई महान व्यक्तिंकर अवदान अछि. सो ये स्टीव जॉब्स को विषय टिके इंट्रोड्यूस करिबा. इंट्रोड्यूसिंग द ऑथर स्टीफन पॉल स्टीव जॉब्स 1955 टू 2011 रे धराधाम रे रहितले. ही इज एन अमेरिकन बिजनेसमैन डिजाइनर एंड इन्वेंटर. बेस्ट बिजनेसमैन, बेस्ट डिजाइनर और बेस्ट इन्वेंटर. ही इज बेस्ट नोन एज द co-founder, chairman and chief executive officer of Apple Incorporation. He is one of the greatest visionaries of our times, a revolutionary who changed the way people experience technology today. My dear friends, तांकु आपण मानक भितरे जो माने मोबाइल को भल पांती, टेक्नोलोजी भल पांती, एप्पल फोन टे धरिबा, एप्पल लैपटॉप धरिबा, एप्पल कोनसी प्रोडक्ट धरिबा भारी भल लागे. आउ स्टीव जॉब्स, ही इज नोन एज, ही इज द CEO of Apple, co-founder of Apple, chairman of Apple, right? तांको सेथि से बेसी फेमस थिले सेति पई, राइट. आउ से ही लव्स टू प्ले विथ द टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी रे वेरियस इनोवेशन करंती, रेवोल्यूशन आनिथिले टेक्नोलॉजी रे, राइट. Through Apple, he has been widely recognized as a charismatic pioneer of the personal computer revolution and for his influential career in the computer and consumer electronic field, right? So Apple माध्यम रे से निजको प्रतिष्ठित करैथिले तांकर जो वेरियस इनोवेशन आनिथिले. पर्सनल कंप्यूटर आजिकल जो आम यूज करचंती, आपण मन जो यूज करछन पर्सनल कंप्यूटर सेतरे बहुत गुडे एमिति अछि जिनिस गुडा टेक्नोलॉजी गुडा जोटाकू स्टीव जॉब्स भी प्रथम थर पई आनिथिले. सो यू वोंट मेक लेट कम टू द वार्म अप. The article is Steve Jobs' commencement address at Stanford University in 2005. मेरे फ्रेंड दीटा जिनस कमेंसमेंट माने आपण जेतबले यू नो कमेंसमेंट कोन जिनस को प्रथम थर पई आरंभ करचंती. सो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रे कमेंसमेंट एड्रेस रे स्टीव जॉब्स कोन करथिले ए आर्टिकल टा कहिथिले. माने ए जो हम जहा पढिबा दैट इज अ पार्ट ऑफ हिज स्पीच, राइट. It is one of his most quoted speeches. It has been described as life-changing and career-transforming. My dear friends, जदि आपण माने जॉब्स पिक्चर देखिबे सेतरे सब कवर होईची. इस स्पीच को कहा जाए लाइफ चेंजिंग और कैरियर ट्रांसफॉर्मिंग स्पीच. म आपन कहूची एटा केवल पढंतु नाही एग्जाम रे मार्क रखिया पई, इथि एते क्योट आपन को मिलेबो, एते बढ़िया सीख मिलेबो, शिक्षा मिलेबो जोटा आपन को लाइफ सारा काम रे आसीबो. खाली एग्जाम रे मार्क पाई पढंतु नाही, याको ध्यान से पढ़िबे, शेष पर्यंत देखिबे. आम यूनिट 1 नु स्टार्ट करचंती, गोटे गोटे यूनिट 2 3 4 जिबा आस्ते आस्ते सब यूनिट रे आपन को किछि नुवा जिंस शिक्षा मिले. आई गारंटी दैट. In the course of his speech, he narrates 3 stories to give an account of his life. Total ए जो स्पीच भितर से 3टा ही स्टोरी कही से 3टा स्टोरी बहुत किसी शिक्षा को मिलला. सो द फर्स्ट स्टोरी इज अबाउट हिज बर्थ, अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन. तांको जन्म, तांको लालन पालन और तांको एजुकेशन विषय रे प्रथम यूनिटटा बा फर्स्ट स्टोरीटा बेस करी अछि. सो राइट, वी वोंट मेक लेट कम टू द टेक्स्ट. I am honored to be with you today at your commencement from one of the finest universities in the world. I never graduated from college. Truth be told, this is the closest I have related stories ever gotten to a college graduation.
Today I want to tell you 3 stories from my life. That's it, no big deal. Just 3 stories. कहते स्टीव जॉब्स निजे आई एम ऑनर्ड मते रियली मते भारी ऑनर लगुच सम्मान फील होची कि मु आज एते बड़ वर्ल्ड रो जो फाइनेस्ट किसी यूनिवर्सिटी अच्छी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी राइट सो ये यूनिवर्सिटी जो कमेंसमेंट डे रे आज आपण मानकु एड्रेस करूथबारु मु निजको बहुत ऑनर आ प्रिविलेज फील करूची से कहते मु केबे कौन से कॉलेज रु ग्रेजुएटेड हो पारे ना मेरे फ्रेंड्स बहुत देखिब लाइफ रे वर्ल्ड सब सक्सेस पीपुल दे हैव नॉट दे नेवर ग्रेजुएटेड केबे कौन से पिला जदि परीक्षा रे खराब कला मो पाखक आसी पिला हो फ्रेंड हो मु निजे भी कौन परीक्षा फेल हेले मु निजे को क्वेश्चन करे ये जिनस को बहुत इंस्पिरेशन मिले जिते जन फेल होते से जन लाइफ रे सक्सेस होती देखो स्टीव जॉब्स से कहते आई नेवर ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज बिल गेट्स से कौन कहते ना मु भी कॉलेज रे केबे पास कर पाइली ग्रेजुएट होनी किंतु दे आर द सक्सेसफुल पर्सन्स से कहते ट्रुथ बी टोल्ड दिस इज द क्लोजेस्ट आई हैव रिलेटेड स्टोरीज एवर गॉटन टू ए कॉलेज ग्रेजुएशन टुडे आई वांट टू टेल यू 3 स्टोरीज फ्रॉम माय लाइफ मो लाइफ रु 3टा ही स्टोरी कहबी आज दैट्स इट नो बिग डील जस्ट 3 स्टोरीज खाली 3टा स्टोरी कहबी आ कौन से किसी बड़ नहीं कौन से बड़ डील नहीं आपण मो भीतर केवल 3टा ही स्टोरी कहबी द फर्स्ट स्टोरी इज अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स माय डियर फ्रेंड्स कहते प्रथम स्टोरीटा है कनेक्टिंग द डॉट्स ये बुझे चेष्टा करूँ कनेक्टिंग द डॉट्स पूरा कौन बही रे लिखाएनी मीनिंग आप पाइबे न पाइबे कौन पॉसिबल मु जानी बट व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम कनेक्टिंग द डॉट्स भाई दिंतु आज आप कौन 10th हो 12th हो कौन क्लास रे पाठ पढ़ुंट आपण लाइफ रे एम अच्छी आप कौन हेबे किए बड़ बिजनेसमैन हम कि गोटे बड़ एजुकेशनालिस्ट हम किए चाहूँगी डॉक्टर हेबी लेट्स से यू वांट टू बी ए डॉक्टर ताल तुमको कौन करार अच्छी तुम दिस इज द योर सोर्स पॉइंट है आज जो स्टेज रे अच्छो आ योर डेस्टिनी है डॉक्टर ता भितर जिते सब स्टेप अच्छी से सब है गोटे गोटे डॉट आउ कनेक्टिंग द डॉट मीन्स ये गोटा 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 पास करी शेष में आपण डेस्टिनी रे पहुँचवा सो ही नरेट्स स्टोरी अबाउट हिज चाइल्डहुड I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 8 months or so before I really quit. So why did I drop out? कहते रीड कॉलेज रु मु पाठ पढ़िबार बा एडमिशन करिवार 6 मास पर कौन है ड्रॉप आउट हेली अगेन पुणी ड्रॉप इन हिसाब से रहिले 18 मासे तो क्वेश्चन उठुची जदि मुझे रही देन मु ड्रॉप आउट कहीं हेली बड़ा अजब जिनस से कहते कौन ना इट स्टार्टेड बिफोर आई वाज बोर्न कहले मो लाइफ रे यही भाया सब जिनिस अनसर्टनिटी उल्टा जिनस आम चैनल ना उल्टा सोच उल्टा जिनस सब हो कौन से कहते इट स्टार्टेड बिफोर आई वाज बोर्न मु जन्म होगा आगु मो लाइफ रे सब खेल आरंभ हो जाए My biological mother was a young unwed college graduate student and she decided to put me up for adoption. कहते मो बायोलॉजिकल मदर मीन्स तांकु जन्म कला माँ कहले सी थे अनवेड अविवाहित ग्रेजुएट स्टूडेंट थे आउ से डिसाइड कले ये जन्म है परे पिला को कौन करेंगे ना आडप्शन देवे गाँव पिला आम निश्चित भाव में आपण मैंने आम कल्चर अलग ये हूँ वेस्टर्न कल्चर आपण मानकु शुणा को अलग लगुथाई पारे ग्रहण कर न पारथांती बट वेस्टर्न कल्चर ही से भाया पाठ तो पढ़ा जस्ट वेस्टर्न कल्चर विषय आप एक छोट उदाहरण देवी आप बुझीजे थरे कौन है ना वंस वाइफ केम टू हजबैंड वाइफ आसला हजबैंड पाखक कहला कौन डार्लिंग your children and my children are quarreling with our children बुझे चेष्टा करंतु से तम पिला माने आ मो पिला माने मिसिकी आम पिला मानक सहित कली करछंती इंटरेस्टिंग ये भी मैरिज करथिला छाड़ी देची
सी भी मैरिज करथिला छाड़ी देछि यार प्रीवियस मैरिज रू पिला अछंती तार प्रीवियस मैरिज रू पिला अछंती बर्तन से पिला ए पिला मिसिक इमान जो परस्पर को विवाह करछन तांको पिला सहित कଳି करछंती सो दैट सॉर्ट ऑफ कल्चर अछि सो एनीवे आंकर बायोलॉजिकल मदन को विषय में तीनटा जिनस जानथिले से यंग थिले अनवेड थिले कॉलेज ग्रेजुएट स्टूडेंट थिले आउ से कोन कले ना डिसाइड कले कि जेतेबेले तांकर पिला जन्म होबो ताको अडॉप्शन रे देबे She felt very strongly that I should be adopted by college graduates, so everything was all set for me to be adopted at birth by a lawyer and his wife. तेणु सी बहुत स्ट्रांगली तांकर माइंड से गोटे सर्त रखी समस्त को माने जी भी आंको अडॉप्ट करिवो गोटे कंडीशन थिला कोन ना से निश्चित भाव कॉलेज ग्रेजुएट हेतिबा दरकार तेणु एवरीथिंग वाज सेट सो फाइनल सेट हे गला कि ये जन्म हेले कि जने लॉयर दंपति यांकू अडॉप्शन करिवे जने वकील दंपति यांकू अडॉप्ट करिवे एक्सेप्ट दैट व्हेन आई पॉप्ड आउट they decided at the last minute that they really wanted a girl जितेबले जन्म हेले हठात कि से दंपति कहले जे नहीं आम गोटे झील चाहूलु देख आंकर बापा माँ किए हे से केते जिनस केते खेल लगिला प्रथमे जड़े जन्म कला सी कहला मुझे आडप्शन देवी जी फास्ट बापा माँ रेडी थे से कहते ना कौन आमर झील दरकार थिला सो माय पेरेंट्स जो वर्तमान जे आंकर पेरेंट हेले who were on a waiting list got a call in the middle of the night asking बढ़िया लाइन टे we have an unexpected baby boy do you want him आंकर जो पेरेंट जी की वेटिंग रे थिले तांको राती अधरे कॉल कला हमर अनएक्सपेक्टेड हम भाबी नथिलु बट अनएक्सपेक्टेड गोटे बेबी बॉय हे जाय आपण नेबे की दे सेड ऑफ कोर्स से ठीक अछि बढ़िया फाइनल हे गला ये आसी नेबे my biological mother later found out that my mother had never graduated from college and that my father had never graduated from high school. She refused to sign the final adoption papers. She only relented a few months later when my parents promised that I would someday go to college. ठीक अच्छे एमान जितला आसिले अंको माँ पुणे जितला क्वेरी करी कि जानिले जे कि ये बापा जी ये केबे हाई स्कूल पास करनांती माँ जी से केबे ग्रेजुएट है सो अंकर माँ जी ये केबे कॉलेज ग्रेजुएट है नांती और बापा जी से हाई स्कूल भी ग्रेजुएट है नांती पास करनांती तेणु सो जो फाइनल विल थाए साइन जो पेपर थाए अडॉप्शन पेपर से साइन कले नहीं बट बहुत समय पर कौन करागला ना कन्विन्स करागला ठीक अच्छे आमे जाई पारलु नहीं किंतु आपण को पिला को आम ग्रेजुएट करदेबू ताकू कॉलेज पठेदेबू देखो स्टीव जॉब्स कहते से ग्रेजुएट हो पारे ना इंटरेस्टिंग and 17 years later I did go to college but I never chose a college that was almost as expensive as Stanford and all my working class parents saving were being spent on my college tuition. After 6 months, I could not see the value in it. I had no idea of what I wanted to do with my life and no idea how college was going to help me figure it out. 17 वर्ष पर फाइनाली स्टीव जॉब्स कौन कले ना कॉलेज गले से बाछिले एमती एक कॉलेज जोटा कि स्टानफोर्ड यूनिवर्सिटी भलिया स्टानफोर्ड कॉलेज भलिया स्टानफोर्ड यूनिवर्सिटी जेते एक्सपेंसिव भारी बड़ कॉलेज गोटे गले आ वर्किंग क्लास पेरेंट को जेते सेविंग सबू तांको ट्यूशन पैसा तांको कॉलेज पैसा रे खर्च होतला 6 मास परे कौन हैला ये कनेक्ट करि पेलेनी मु लाइफ रे ये किछि पाइले नै वैल्यू से कौन लाइफ रे हेबा पई चाहुतले आ ए कॉलेज पाठ तांको किबोली भाव रे हेल्प करिवो ही नेवर यू नो शी कुड नॉट कनेक्ट हिज डॉट राइट and here I was spending all of the money my parents had saved their entire life किछि लाभ तांको देखा जाउ नथला किंतु तांको बापा मांकर जते पैसा थिला सब एटी खर्च हेबारे लागि थिला so I decided to drop out and trust that it would all work out okay तेने डिसाइड कले कि नहीं ड्रॉप आउट करिबे या लागले तांकर भरोसा थिला कि नहीं सब जिंस ठीक ठाक हे जिवो it was pretty scary at the time but looking back it was one of the best decision I ever made
The minute I dropped out, I could stop taking the required classes that did not interest me and begin dropping in on the ones that looked interesting. ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ ସମୟରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା, ସ୍କ୍ୟାରି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡିସିସନ୍ ସେଇଟା ନେଇଥିଲେ। କ'ଣ ନା ଡ୍ରପିଂ ଆଉଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ରିଡ୍ କଲେଜ। ଯେଉଁ ମିନିଟ୍ରେ ସେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲେ, ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା ସେଇଟାରେ ଯାଇକି ନେଲେ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ନେଲେ ନାହିଁ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ କ୍ଲାସ୍ରେ ବହୁତ ଥର ପଢ଼ୁଥିବେ, କିଛି 7ଟା କି 8ଟା ଯଦି ବିଷୟ ଥିବ ତା ଭିତରୁ 6ଟା କି 5ଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଆଉ 3ଟା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପଢ଼ୁଥିବେ। ନ ପଢ଼ିଲେ ମାର୍କ ଆସିବନି, ମାର୍କ ନ ଆସିଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଖରାପ ହେବ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲେ, ଇଏ କ'ଣ କଲେ ନା ଆଉ ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଏନି କୋର୍ସ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁଥିରେ ହେଲା ସେଥିରେ ଯାଇ ବସିଲେ, ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁଟା ନାହିଁ ସେଇଟା ବାହାରି ଆସିଲେ। It was not all romantic. I did not have a dorm room, so slept on the floor in friend's room. I retained Coke bottle for the 5 pesos deposits to buy food with, and I would walk the 7 mile across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it. कहले सेते भी रोमांटिक नथिला, एते भलो नथिला जेतिकी भाबुचंती कि एवरीथिंग वाज ओके, ये भाबुतले सेमती किछि हेला नाही। जो मुहूर्त रे से जेहेतु कॉलेज छाड़ीदेले तांकु आउ मिलिला नाही रूम, तेणु तांकु सांगमानक रूम रे सांगमाने खटरे सोउथला बेले ये फ्लोर रे सोथांती। कोक बॉटल सब कलेक्ट करिकी 5 पेसोस डिपोजिट करी कोन करंती, सेथिरे फूड किणंती। 7 माइल दूर को वीकेंड रे संडे रे जानती चली चली, कौन पाई ना हरे कृष्ण टेम्पल जाइकी हेटी फ्री रे भलो खाद्य मिले खाया पाई, भलो मिल मिले बोली सेठी चली चली 7 माइल दूर जानती। I loved it, and much of what I stumbled into by following my curiosity and institution turned out to be the priceless later on. कहले ठीक अच्छी से समय रे I stumbled into means to become involved in something by chance. ठीक अच्छी कौन हैला ना से एमिति किसी जिनस आसला जो किसी हठात कि से जानी नतले बाय चांस किसी ये एमिति किसी जिनस को बाय चांस ताकू शिखले ये कले जोटा के आगामी दिन ताकू हेल्प कला बहुत। कौन हैला से एग्जांपल दोचंती। Let me give you one example. Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Calligraphy means art of producing beautiful handwriting. सुंदर लिखिबा जो निज हाथ रे आगु देखिबे कांथ बाड़ा सब स्टाइल डिजाइन लिखा होछ, आजिकल तो फ्लेक्स प्रिंट ही जाउछ, आगु हाथ रे सब करा जाउतला। सो रीड कॉलेज से समय ए भलिया भी शिक्षा दउतला, आउ कंट्री रो सबटु बढ़िया शिखा जाउतला सेठी। Throughout the campus, every poster, every level, and every drawer was beautifully hand calligraphed. Because I had dropped out and did not have to take the normal classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. I learned about serif and sans serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. It was a beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can't capture, and I found it fascinating. से देखले से कांथ बाड़ ड्रॉयर सबू जगह ब्यूटीफुली सुंदर अक्षर सब लिखा जाइए, ब्यूटीफुली हैंड कैलीग्राफ्ट, आउ तांको सेटा अट्रैक्ट कला। जेहेतु ये ड्रॉप आउट होते तांको नॉर्मल क्लासेस नेबाउ पड़ुनथला, ही हैड एनफ टाइम, तेणु से डिसाइड कले कि कैलीग्राफी क्लास नेबे, आउ सेथिरे कोन करिवे, कैलीग्राफी क्लास अटेंड करिवे, आउ शिखिबे। सब से शिखिले विभिन्न जिनिस, सेरिफ sans serif आज का डेट रे आपण माने कंप्यूटर रे देखुतबे फॉन्ट सब अछि, सेरिफ sans serif टाइम्स न्यू रोमान बहुत प्रकार अच्छी। तो सी सेरिफ और sans serif टाइप फेसेस शिखिले केते अमाउंट माने केते सुंदर भाव लिखिबो, तांको भीतर गैप केते रहइबो, के सुंदर लेटर कॉम्बिनेशन हबो, राइट। तांको एटा ब्यूटीफुल, हिस्टोरिकल, आर्टिस्टिकली सटल इन अ वे दैट साइंस कैनॉट कैप्चर। कले इट वाज सो फैसिनेटिंग फॉर हिम कि
एते गुड़े जिनस जोटा को साइंस कैप्चर कर पारे साइंस रे आपन यू नीड टू बी मैटेरियलिस्टिक सब जिनस को आपन प्रूफ दरकार यू नो मैक्सिमम टाइम यू नो साइंस रे आर्ट्स रो कुछ जिनस अच्छी जोटा साइंस रे मिले ना राइट सो कलाकृति सुंदर लेखा ये सब जिनस जो नॉर्मल क्लास रो जो साइंस ये रू बहुत दूर था सो ही लर्नड इट somehow he learned it very well. None of these had even a hope of any practical application in my life. तांको fascinate कला तेणु से शिखी गले किंतु सेते बेले से सब जिनस practically तांको लाइफ रे येडा केबे काम रे आसीबो सेटा से भाबी नथिले. But 10 years later when we were designing the first Macintosh computer it all came back to me and we designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful typography. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. And since Windows just copied the Mac, it's likely that no personal computer would have them. मेरे फ्रेंड्स से लगुला किंतु 10 वर्ष पर ये जिते मैक कंप्यूटर आप जानते जमी विंडोज सेमती मैक अच्छी एप्पल रो मैक जिते कंप्यूटर ये प्रथम थर पर डिजाइन कले ये सेरिफ सैंसरिफ ये सब प्रथम थर पर कौन कंप्यूटर आगु टाइप मीन्स खाली गोटे प्रकार लेटर था प्रथम थर पर अलग फॉन्ट को ये कौन कले ना एम्बेडिंग कले प्रथम थर पर मैक एमती एक कंप्यूटर ये है ओएस है जो थे कौन है ना ब्यूटीफुल टाइपोग्राफी थिला जदि ये ड्रॉप इन हो न से कोर्स कर न मैक केबे हेले पाई न था सुंदर टिपोग्राफी बा टाइपफेसेस पाई न था आउ विंडोज जेहेतु मैक को कॉपी करतला स्पेशली फॉन्ट पाई तो आजिका डेट्रे आम जिते सब घरे ऑफिस रे विभिन्न जगार कॉलेज रे आम जिते सब कंप्यूटर यूज कर जो आज सुंदर सब लेखा अच्छी केबे ही न था जदि स्टीव जॉब्स ड्रॉप आउट न होइतांते. So if I had never dropped out, I would have never dropped in on these calligraphy classes and personal computer might not have the wonderful typography that they do. जदि ये ड्रॉप आउट हो नथांते से कैलीग्राफी पढ़ी नथांते ताले आजिका डेट रे पीसी रे केबे ए सब टाइपोग्राफी नथांता वंडरफुल ब्यूटीफुल टाइपोग्राफी नथांता. Of course it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college, but it was very clear looking backwards 10 years later. जदियो कॉलेज रे थिला बेले केबे भी ये जो कनेक्टिंग डॉट्स पॉसिबल नथिला से कॉलेज रे केबे भाबी नथिले कि मु एबे पढ़ीबी या को 10 वर्ष पर मु मैक कंप्यूटर तैयारी करिबी सेथरे ने के टाइपोग्राफी रखीबी नो he never thought about that. So looking forward connecting dots is not possible, right? So what is telling it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college, but it was very clear looking backwards 10 years later. किंतु 10 वर्ष पर भी पछू चाहिए देखा अरे यार ये बहुत बढ़िया है मु ड्रॉप आउट हेली हेटी ड्रॉप इन हेली सेटी सेटा शिखली बोले एठी काम कला को पुरेली. So you can't connect the dots looking forward, you can only connect them looking backwards. तमे केबे आगु को चाहेगी सब जिंस करि परिबो नाही एबेटु भाबुतबो एटा सेटा प्रॉपर प्लान ने ही न पारे किंतु दिन आसे पछुक चाहेला सब जिंस हे जाई थिबो. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. तनु निज ऊपर ट्रस्ट रखंतु डॉट गुड़ी को ऑटोमेटिकली लाइफ रे फ्यूचर रे कौन हम कनेक्ट होई जीवो. यू हैव टू ट्रस्ट इन समथिंग योर गॉट डेस्टिनी लाइफ कर्म व्हाटएवर निजर गॉट ऊपर निजर भाग्य डेस्टिनी ऊपर निज लाइफ ऊपर निज कर्म ऊपर आपन को विश्वास करबा को पड़िबो. This approach has never let me down and it has made all the difference in my life. ए भले अप्रोच केबे हेले तांकू डाउन करे नाही आ सबु बेले सक्सेस बा डिफरेंट लाइफ रे विभिन्न सब डिफरेंस ए भले अप्रोचिंग आनी माय डियर फ्रेंड. सो इट्स सच अ वंडरफुल विषय मतलब भारी भल लगे पढ़िया पई. सो लेट्स डिस्कस द 8 number of questions that we have in unit 1. So the first question,
What does Job say about his mother? Job कौन कहते हैं माँ के विषय रे? Job said that his mother was a young, unwed college graduate student. She had put him up for adoption, but she strongly wanted that Steve should be adopted by college graduates. How did his foster parents adopt him? ତାଙ୍କ foster parent କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ adopt କଲେ? You need to write the entire story, right? Steve's biological mother had arranged the adoption for him to a college graduate couple. When Steve took bath, the couple changed their mind and said they wanted a girl. So the next couple on the waiting list was called in the middle of the night and asked if they were ready to adopt a baby boy. They agreed to adopt Steve, but later his biological mother found out that his foster parents were not graduates. So she did not sign the adoption papers. She signed it only when the couple promised that they would send Steve to college someday, right? So entire story you need to write. What does he say about his studies at Reed College? Steve said that he spent a good amount of his parents' hard-earned money on his college tuition fee, but did not find it worthy. After 6 months, he left it. He was confused to what he was really looking for from his life and how this college was going to help him figure it out. So he decided to drop it, thinking things would work out eventually, right? So he further added that since he had dropped out, he was not required to attend classes that did not interest him. Instead, he attended the ones that looked interesting to him, right? Now come to number 4. Why did he drop out from college? Same answer repeat kari likhiba. Steve's parents had spent their hard-earned savings in Steve's college tuition fees. He had chosen quite an expensive college. Yet after 6 months, he could not see anything value in it. He was confused as to what he wanted to do with his life and how his college was going to help him figure them out. Thus, he dropped out of college hoping things would work out okay, right? Now come to question number 5. What difficulties did he face after he dropped out? कौन difficulties face कले after Steve dropped out of college? He thought things would work out be okay, but that was not the case. He did not have a dorm room to sleep in, so he slept on the floor in friend's room. He returned Coke bottles for the 5 paisa deposits so that he could buy food. He would walk the 7 miles across the town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple, right? He also got involved into some other things by chance by following his curiosity and intuition, right? Intuition. Now come to number 6. Why did he decide to learn calligraphy? Steve dropped out of college, so he was not required to take the classes that did not interest him. Instead, he looked the ones that looked interesting, right? So once he learned that or he came to know that Reed College at that time offered the best calligraphy instruction in the country. Throughout the campus, every poster, every label was beautifully hand calligraphed. Thus, he decided to attend those calligraphy classes and learn different combinations. He found them beautiful, historical, artistically subtle, and found them very fascinating, right? Now number 7 and number 8. Number 7. How did his knowledge of calligraphy help him? After learning calligraphy, he did not hope of using it practically. But 10 years later, when his team was designing the first Macintosh computer, he designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful typography. It had multiple typefaces or professionally spaced fonts. This way, the personal computer had those wonderful typography too. What does he mean by connecting the dots? Very important question. Take lengthy hobo, but connecting the dots means kon. By connecting the dots, Steve meant relating past events with the present. He maintained that past events would always have their meaning or justification with the current present time.
but those events would not seem to be connected if one would see them immediately after their occurrence. After a long period of time, when one would look backward at the course of time, then he would be able to see the connection between the events and so would be able to connect the dots, right? ଏଥିପାଇଁ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲେ you also need to mention the example, my dear friends. ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲେ ଭଲ. So that's it. I don't want to make this video more lengthy. We'll make the other unit in the next video. Till then, thank you. Take care. Please watch. Anywhere you have any doubt, please put it in the comment box. I would love to reply you. Thank you very much. Please keep watching. Do subscribe, share with your friends also. Thank you very much.